हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर देखिए आपको बताने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 58 और 59 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये बुक का नाम है RS अग्रवाल और एक्सरसाइज आपका है 2A है। एक्सरसाइज क्या है? 2A है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि RS अग्रवाल जो आपका बुक है वो 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अगर ये बुक बना लेते हो तो 12th में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 58 और 59। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब है, मतलब इसमें क्या है, ये आपका रेशनलाइजेशन मेथड पर है। रेशनलाइज करेंगे इसमें। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 58 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 59 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं यहाँ पर 58 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हम अच्छे से देखिएगा, बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो टू हीरो। छोटा छोटा चीज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है इंटीग्रेशन, प्लीज मेरे चैनल पर आइए और एक एक चीज आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर यहाँ देखिए कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर dx बाई और यहाँ पर कितना है x प्लस a और यहाँ पर क्या है x प्लस आपका b है। क्लियर। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब यहां पर करना क्या है, ये दोनों रूट में है तो इसको करेंगे। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना होगा dx। अब यहां पर कितना हो गया, यानी x प्लस a, है ना, और यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस आपका b है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी x प्लस a और यहां पर कितना हो गया x प्लस b। यहां देखिए, और इसका यही यहां भी लिख देंगे, कितना होगा x प्लस a और यहां पर हो जाएगा x प्लस b हो गया। क्लियर। देखिए अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या कि यहां पर हो जाएगा आपको dx और यहां पर कितना हो गया, रूट के अंदर हो गया x प्लस a और माइनस यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस b नोमिनेटर में, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना का जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस a हो जाएगा, है ना। इतना का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस अगर करते हैं तो यहां पर होगा x प्लस आपका b। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या हो रहा है, ये आपका हो गया dx, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो है, ध्यान दीजिए, यानी कि dx और यहां पर कितना है x प्लस आपका a और माइनस यहां पर है x प्लस आपका b हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए कि x से x आपका कट रहा है ना, x से x आपका कट रहा है, तो क्या होगा आपका बचेगा यहाँ a माइनस बी, ठीक है। अब इसको जो है अलग थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि a माइनस बी आपका कांस्टेंट है, तो a माइनस बी यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, यानी a माइनस बी को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dx और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस आपका a, x प्लस a और माइनस यहाँ पर कितना है x प्लस आपका b है। क्लियर। इंटू dx है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं आगे। चलिए यहां देखते हैं ऊपर से, इसका देखिएगा इंटीग्रेशन अलग अलग करने जा रहे हैं। चलिए यहां देखिएगा, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कांस्टेंट कितना है 1 बाई है a माइनस बी को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट को कह सकते हो 1/2, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस a के पावर हो जाएगा कितना 1/2 और इंटू dx है। क्लियर। और यहां पर आपका माइनस, या इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस b का, है ना, x प्लस b का इंटीग्रेशन, यानी इसका कितना 1/2 है इंटू dx होगी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अभी जस्ट हम फार्मूला बताए थे, अगर नहीं जानते तो यहां देखिए कि x के पावर n का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बाई और n प्लस 1 और प्लस c होता है, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना होगा 1 बाई a माइनस बी। क्लियर।
अब यहां पर क्या करते हैं, x के पावर यहां पर क्या है 1/2, तो n + 1 तो n की जगह पर क्या 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे x + a, यानी क्या होगा 1/2 और प्लस 1, यहां भी लिख देंगे 1/2 और प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखेंगे x + b के पावर होगा 1/2 और प्लस 1, और यहां कितना होगा 1/2 और प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं हम। चलिए हो गया यहां तक। अब इसको जो है बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और है इसमें। अब ये कांस्टेंट यहां से कितना है 1/a - b। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 3/2 हो जाएगा, यानी x + a के पावर आपका कितना है 3/2 है ना, और यहां पर हो जाएगा कितना 3/2 और माइनस यहां हो जाएगा x + b के पावर कितना है, ये भी आपका 3/2 हो गया, और ये भी आपका हो गया 3/2 और प्लस c। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना 2/3 होगा। यहां से देखेंगे कांस्टेंट 1/a - b। अब ये आपका कितना हो गया, आप 2/3 और x + a के पावर यहां पर है 3/2 और माइनस ये चल जाएगा ऊपर तो 2/3 और x + b के पावर यहां पर होगा 3/2 और प्लस c। क्लियर। अब इसमें 2/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए 1/a - b हो गया। अब इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 2/3 को बाहर निकाल लेंगे, 2/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2/3 को बाहर निकलेंगे तो यहां पर कितना आएगा x + a के पावर आपका होगा 3/2 होगा, माइनस x + b के पावर 3/2 होगा और प्लस आपका c हो गया। देखिए यही इसका आंसर होगा फाइनल 58 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं जो कंसेप्ट यहां दिए हैं उसी तरह से आपका 59 का भी सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, उसी तरीका से, उसमें भी रेशनलाइजेशन मेथड होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब 59 का सॉल्यूशन करते हैं और वीडियो पर बने रहें। ठीक है ना, चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा 59 का सॉल्यूशन। पहले 59 का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, यहां देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई है क्वेश्चन ये 59 का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, क्वेश्चन यहां पर कह क्या रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहां पर dx बाई √ क्या है 1 - 3x माइनस ये क्या होगा 5 - 3x है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं 59 का, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज देखिए कैसे होता है, अभी जो हम किए थे उसी तरीका से करेंगे। ठीक है, यहां पर कितना हो गया 1 माइनस यहां पर है 3x और माइनस यहां पर कितना हो गया 5 माइनस है 3x। अब इसको जो है रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपोजिट साइन क्या होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यहां से होगा 3x और प्लस यहां पर कितना हो गया 5 और माइनस 3x होगा। क्लियर। अब इसका भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना होगा 1 माइनस यहां पर होगा 3x और प्लस यहां पर कितना होगा देखेंगे, यहां पर होगा आपको 5 माइनस 3x। क्लियर, ध्यान दीजिए, यानी इसके अपोजिट साइन से हम दोनों मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा अजीब लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका होगा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यानी कि dx और यहां पर आपका रूट 1 माइनस यहां से 3x और प्लस यहां से कितना होगा 5 और माइनस 3x। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त होगा, यानी 1 माइनस यहां से कितना होगा 3x होगा, स्क्वायर करेंगे और माइनस यहां पर कितना 5 माइनस 3x होगा।
ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि dx बाई यहां पर 1 माइनस यहां पर है 3x है, और प्लस यहां पर कितना 5 माइनस 3x है। अब यहां पर देखिए क्या कुछ कट रहा होगा, तो 1 माइनस यहां से 3x, ये माइनस आपका हो जाएगा 5, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x। अब 3x से 3x आपका कट रहा है, तो यहां से 1 माइनस 5 यानी कितना निकलेगा -4, 1/4 निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना, -1/4 बाहर कर लिए। अब यहां पर कितना होगा देखिएगा, यानी कि रूट के अंदर आपका है 1 माइनस 3x और प्लस यहां पर है यानी 5 माइनस 3x। चलिए अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप देखिएगा, ध्यान दीजिए कि क्या होगा, -1/4 है, बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब लिखेंगे क्या रूट को लिख सकते हो 1/2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहां से 3x के पावर 1/2 कह सकते हो, ठीक है। माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो -1/4 यहां भी कर लेते हैं, और ये आपका कितना होगा 5 माइनस 3x के पावर यहां भी आपका 1/2 इंटू dx हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए यहां से देखते हैं, इसको हटा देते हैं हम। तो फार्मूला क्या बताए हैं कि x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n+1 बाई n+1, बेसिक फार्मूला। देखिए इस फार्मूला को कई बार जिक्र कर चुके हैं कि x के पावर अगर n रहे, एकदम बेसिक फार्मूला है, तो क्या होता है x के पावर n+1 और बाई होता है n+1 और प्लस c होता है ना। एकदम इंटीग्रेशन के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एकदम बेसिक में आपको बताए थे, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहाँ पर n के जगह पर कितना 1/2 है, तो n के जगह 1/2 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि -1/4 बाहर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर कितना होगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर कितना होगा 1/2 और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बेसिक में क्या बताए थे आप लोग को शुरू में कि जितना x में मल्टीप्लाई होता है ना वो डिवाइड में चलाता है, तो x में कितना मल्टीप्लाई है -3, तो यहाँ पर आपका -3 से मल्टीप्लाई होगा, बस यही दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना -1/4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो -1/4 बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि 5 माइनस यहाँ पर 3x है, 5 माइनस 3x है ना। अब ये कितना होगा 1/2, और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 कर लेते हैं। अब इसमें कितना देखिए x में कितना मल्टीप्लाई है -3, यहाँ भी -3 से किए हैं, जितना x में मल्टीप्लाई होगा ये आपको -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, बस। अब कुछ नहीं है, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, बस 2 मिनट का और खेल है इसमें। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबा करते हैं, मगर हम छोटा छोटा चीज बताते हैं, मैं एक एक चीज बताते हैं, ठीक है ना, बेसिक से। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब कितना होगा -1/4 है ना। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस 3x है के पावर ये आपका कितना होगा 3/2 हो गया। अब यहां पर कितना होगा 3/2 हो गया, ठीक है, और ये आपका होगा -3। अब यहां पर देखेंगे -1/4 और ये होगा 5 माइनस 3x के पावर यहां पर है 3/2 और यहां पर है 3/2। अब इसमें जो है कितना से मल्टीप्लाई है -3 से, और प्लस आपका c है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा -1/4 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x के पावर यहां पर 3/2 हो गया। अब यहां पर देखिए कितना हो रहा है, देखिए ये आपका हो गया -9/2 हो गया। अब यहां पर -1/4 और यहां पर आपका हो गया 5 माइनस 3x के पावर है 3/2 और यहां पर कितना हो गया -9/2 हो गया प्लस c, ठीक है।
अभी इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जब लाते हैं तो 1/4 और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2/9 होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, 1 माइनस 3x के पावर यहां पर होगा 3/2 होगा। ये यहां भी लिखेंगे माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 और इसको ऊपर लाएंगे तो कितना होगा, यहां पर 2/9 होगा, 2/9 होगा, है ना। और यहां पर होगा 5 माइनस 3x के पावर, ये आपका कितना होगा 3/2 और प्लस c होगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या कुछ काट रहा होगा, तो यहां से आपका ये कट गया 2 से, यहां से देखिए ये कट रहा है 2 से, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए फाइनल यहां पर लिखने जा रहे हैं, यानी 1 बाई ये कितना 18, दोनों में हम कॉमा ले लेते हैं, 1/18 बाहर चलाएगा, यहां भी देखो 1/18 बाहर चलाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 1 माइनस यहां से आपका 3x के पावर, यहां पर कितना हो जाएगा 3/2 और यहां पर कितना हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3x के पावर, ये आपका हो जाएगा 3/2 और प्लस c, इसका आंसर मिल चुका है ना। तो दोनों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बता दिए हैं ना, बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता है सारा चीजें हम बता दिए हैं। ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।